आईकैप में आपके 2 रूल्स होते हैं। रूल नंबर 1, अगर आईकैप ने आपका पेपर सही से चेक करके आपको सही से फेल किया है तो आपको मेहनत करके दोबारा पेपर देना होगा। रूल नंबर 2, अगर आईकैप ने आपका पेपर सही से चेक नहीं किया और आपको बिला वजह फेल किया है तो रेफर टू रूल नंबर 1, कि आपको दोबारा से मेहनत करनी है और दोबारा से पेपर देना है। तो आपकी नज़र में आईकैप अच्छा है, बुरा है, जो भी है, उसने गलती कर दी, उसने ब्लेंडर कर दिया, उसका सॉफ्टवेयर ख़राब हो गया, उनके सिस्टम में एरर आ गए, आपके साथ नाइंसाफ़ी हो गई, कुछ लोगों ने बिला वजह कुछ और बच्चों को पास करवा के आपका नाम लिस्ट में से निकाल दिया, ये किस्मत के खेल है। हम अभी कुछ अर्से पहले एक मुल्क पहुंचे थे और वहाँ पे हम अपनी फ़्लाइट पे जब रात के वक्त पहुंचे हैं कि जी हमें जाना है, तो वहाँ पहुंच के पता लगा कि जी वो पाकिस्तान के कुछ लोग जो है बगैर वीज़े और उस तरह से पहुंच गए थे वहाँ। उन्होंने उनको डिपोर्ट करना था, तो हमारी कंफर्म हुई हुई टिकटों पे हमें उन्होंने उठा के साइड पे कर दिया। पहले बाहर लिटरली एयरपोर्ट से बाहर उन्होंने वहाँ पे फुटपाथ था, वहाँ पे पाकिस्तानियों को बिठाया कि आप यहाँ बैठें, अगर आपकी बारी आई तो हम आपको वो करेंगे। अपने कुछ भाइयों ने इस तरह से किया था, तो पूरे पाकिस्तानी वहाँ एयरपोर्ट से बाहर निकल के फुटपाथ पर बैठे हुए थे, इस इंतजार में कि शायद अंदर वालों को हम पे तरस आ जाए और वो कहें नहीं ये उतने घटिया लोग नहीं है, चलो इन लोगों को जाने देते हैं। 2 दिन बाद फ्लाइट मिली। क्या कसूर था? नहीं था ना, कसूर उनकी तरफ से था। डिपोर्ट हुए बंदे खामखा ज़बरदस्ती हमारी फ्लाइट में से कंफर्म टिकटें हमारी साइड पे करके, और डिपोर्ट वालों को हमने कहा हम डिपोर्ट ही होके आए होते तो जल्द से घर पहुंच जाते, तो उन पाकिस्तानियों को भेज रहे थे। तो वही वाली बात है कि जैसे आपकी स्टोरी में आप लोग कहते हैं कि जी आईकैप ने पता नहीं अजीब सा कुछ कर दिया, मेरा कसूर नहीं था, सो व्हाट, मेरा भी कसूर नहीं था, लेकिन मुझे क्या करना पड़ा, दोबारा जाना पड़ा, दोबारा से एफर्ट करनी पड़ी, फिर से अपनी बुकिंग को रिवैम्प करवाना पड़ा। 100% हक पे होने के बावजूद 2 दिन के होटल के चार्जेस तो मुझे ही भरने थे ना, ख्वार तो मैंने ही होना था। पाकिस्तान की गवर्नमेंट को लंबा चौड़ा खत भी लिख दूं तो क्या होना था। उस वक्त एयरपोर्ट के हुक्काम को जो मर्जी समझा दूं, मेरे मुल्क के गद्दार लोगों ने, मेरे मुल्क के चंद लोगों ने वहां जाके गलत हरकत की, जिसकी सजा वो पूरे पाकिस्तान के लोगों को देना चाह रहे थे कि ये पीआईए का जहाज आ रहा है, इसमें से हम 40-50 बंदों को साइड पे करके इन लोगों को चढ़ा के भेज देते हैं, ये लोग अपना खुद ही देख लेंगे। और पीआईए वालों के पास पहुंचे, उन्होंने कहा हम क्या कर सकते हैं, जिस गवर्नमेंट के हम मुल्क में इस वक्त बैठे हुए हैं उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने कहा जी पहले ये जाएंगे, हम कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने कहा जी आपका क्या प्लान, उन्होंने कहा जी अब तो 1 हफ्ते बाद हमारा जहाज जाएगा। मैंने कहा ठीक है मैं कैंसिल करता हूँ, मैं कोई और फ्लाइट दोबारा से बुक कर लेता हूँ। उन्होंने कहा आपको चार्जेस पड़ेंगे कैंसिलेशन के। मेरी भी गलती नहीं है, लेकिन मुझे $350 पर पर्सन 4 बंदों के हिसाब से $1400 के चार्जेस पड़ जाने थे उस फ्लाइट पे ना जाने के, जो मेरी वजह से मैं उस पर नहीं गया, उनकी वजह से नहीं गया। तो क्या करूं, वहां एयरपोर्ट पे बाहर बैठ कर रोना शुरू कर दूं, फेसबुक पे पोस्टें लगा दूं, उस मुल्क में जीना शुरू कर दूं, पाकिस्तान पे लानत भेज दूं, क्या करूं? इट इज़ मी जिसने दोबारा उठना है, मुझे दोबारा एफर्ट करनी होगी, मुझे ही देखना होगा। मैं बाद में पाकिस्तान पहुंच के गालियां दूंगा, पाकिस्तान पहुंच के फिर मैंने जीना अच्छा खासा हराम किए रखा और लंबी लंबी फिर ईमेलें की हैं और फिर नीचे से लेके ऊपर तक हर बंदे को जरूर वो किया है, लेकिन उस टाइम पे मुझे अपने आप को खड़ा करना है। आज आपके साथ बुरा हो गया, आपकी अपना बिल्कुल कोई कसूर नहीं था, मान लिया कि आईकैप की ही तरफ से सारा कुछ है, लेकिन अब इसको ठीक किसने करना है?